नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम चर्चा करेंगे राहु के गोचर की। ये 18 महीने बाद एक बहुत ही बड़ा गोचर होने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो राहु केतु का गोचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक तो ये ग्रह जो है ये छाया ग्रह है, दूसरा राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, यानी उल्टी चाल ही चलते हैं। ये ग्रह कभी भी मार्गी नहीं होते। और अगर देखा जाए तो ग्रहों के अनुसार राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रुकावटें, अड़चने पैदा कर देता है और हमें भ्रमित करके कहीं ना कहीं हमें मजबूर कर देता है कि हम गलत डिसीजंस ले लें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम जीवन में कभी ना कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमें बाद में जा कर के समझ नहीं आती कि ये हुआ कैसे हुआ। और इसके साथ ही साथ राहु जो है एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं या सही तरह से बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं, तो कहीं ना कहीं राहु आपका अशुभ ग्रहों से पीड़ित है या फिर सही स्थिति में नहीं है। राहु एक तरह से एडिक्शन का भी कारक होता है। अगर आपको कहीं ना कहीं शराब की एडिक्शन है या फिर किसी अन्य प्रकार की एडिक्शन है, तो भी इस चीज़ को मान ले कि आपका राहु जो है वो किसी न किसी अशुभ ग्रहों से या अशुभ भाव में स्थित है। तो इसीलिए राहु का अब ट्रांजिट हो रहा है 23 सितंबर 2020 को सुबह 8:20 पे। अभी तक राहु जो है ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, मगर अब राहु जो है गोचर करेंगे वृषभ राशि में, यानी उल्टी चाल चलेंगे तो टॉरस में आएंगे। और इसके साथ ही साथ केतु जो है धनु राशि में गोचर कर रहे थे और केतु भी जो है वो उल्टी चाल चल करके अब आएंगे वृश्चिक राशि में, यानी स्कॉर्पियो में। तो इन सब का प्रभाव क्या रहेगा, इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। आप लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा कठिनाई भरा हो सकता है, क्योंकि आप लोग जो है अपशब्द बोल करके अपनों को निराश कर सकते हैं। बाद में आपको भले ही रियलाइज़ हो कि आपने कुछ चीज़ें गलत बोल दी हैं, मगर आप इन चीज़ों को करने में पीछे नहीं हटेंगे। इस समय पर आपके परिवार में अनबन ज़रूर हो सकती है, तो लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बच के रहिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। आपकी ही राशि में राहु प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए इस समय पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी तरह का नया कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा एटलीस्ट आने वाले वर्ष में आप करने का प्रयास करें, 2020 को अवॉइड करें। और इसके साथ ही साथ आप अपने खुद का और अपने खुद के परिवार के सदस्यों का ध्यान ज़रूर रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कहीं ना कहीं रिलेशंस का भी ध्यान रखें, कहीं ना कहीं अनबन ना हो। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। तो मिथुन राशि के लिए ये समय काफ़ी हद तक बेहतर तो नहीं कहूँगी, मगर हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक भी होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब भी होंगी। क्योंकि इस समय पे आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप जो है बहुत लंबी यात्राएं ना करें। इस समय पे ट्रैवलिंग का टाइम ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, दुर्घटनाओं से आप इस समय पे सावधान रहें। अगर किसी ना किसी तरह का फॉरेन का काम आप करना चाहते हैं, अब्रॉड के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस समय पे अवॉइड कीजिएगा और रिश्तों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय जो है काफ़ी हद तक पहले से बेहतर रहेगा। जो भी परेशानी आ रही थी, जो भी सिचुएशन में इनको कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे बेहतर होंगी, लाइफ में क्लैरिटी आएगी। और अगर देखा जाए तो आपका जो मन विचलित होता था, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन बहुत अधिक होता था, तो वो अब चिड़चिड़ापन धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातक जो काफ़ी लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में आना चाह रहे थे या सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर कहीं पर रुका हुआ धन था तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। काम के सिलसिले में भी आप आगे बढ़ पाएंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं
कन्या राशि के जातकों की, तो कन्या राशि की अगर बात करें, आप लोगों के लिए इस समय अच्छा रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं में रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस समय पे दान का बहुत महत्व रहेगा, तो आप दान ज़रूर करें। और स्पेशली अगर देखा जाए तो कोई ना कोई पढ़ाई से संबंधित जैसे छोटी छोटी पुस्तकें हैं या धार्मिक पुस्तकें हैं, अगर इनका आप दान करते हैं मंदिर में या छोटे बच्चों को, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जाएगा। आपकी सभी समस्याएं जो हैं वो समाप्त होंगी। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की, यानी तुला राशि के लिए ये समय थोड़ा सा कष्ट भरा हो सकता है। इस समय पे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में स्पेशली या शेयर मार्केट में, तो इस समय पर आप अवॉइड ही करके चले, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय पर मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखें। रिश्ते थोड़े से खटास भरे हो सकते हैं। इस समय पे हो सकता है सेपरेशन की भी नौबत आ जाए, मगर आप इस चीज़ को मान के चलिएगा, सेपरेशन जो होगा वो थोड़े टाइम का हो सकता है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग बना के चलते हैं, अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, तो वो चीज़ें भी नहीं होंगी। बिजनेस में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर आ सकती है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। तो धनु राशि वालों को इस समय पर किसी भी वाद विवाद में नहीं फंसना है। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, दुर्घटनाओं का ध्यान रखना है, दुर्घटनाओं से सावधान रहना है। और इसके साथ ही साथ किसी भी वाद विवाद में अगर आप फंसते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका जो वो केस होगा बहुत लंबे समय चलेगा। तो इस समय पर आपको अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करेंगे धनु के बाद हम मकर राशि के जातकों की। मकर राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी हद तक बेहतर होगा पहले से। इसके साथ ही साथ चीज़ें जो हैं आपके जीवन में पहले से ठीक होंगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो लोग लव रिलेशनशिप में है, इनका थोड़ा सा इस समय पे ब्रेकअप होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर की फीलिंग समझ के चलें तो ब्रेकअप नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें। संतान की अगर बात करूं तो जो लोग संतान प्राप्ति चाह रहे हैं, संतान प्राप्ति हो सकती है, मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इस समय पर गर्भपात भी होने की संभावना बन सकती है अगर आप ट्राई कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इसके साथ ही साथ अगर आप वाहन लेना चाहते हैं या आप कोई एक अन्य चीज़ लेना चाहते हैं तो वो भी आपको ज़रूर मिल जाएगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अंतिम राशि की बात करूँगी, मीन राशि की। तो आप लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा कठिनाई भरा हो सकता है। इस समय पे आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो कि आपको बाद में उस कार्य को करने में पछतावा हो। तो हर कार्य इस समय पे सोच समझ के करें। घर परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊँगी मैं एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राम।